अपना तो जाइए ना, माँ बाप के एहसान फरामोश, माँ बाप के एहसान को भूल गए, खुद नहीं जाते, दूसरों जाने वालों को कब्र पुज्जा कहते हैं। लेकिन हदीस पाक सुनो, ये बजवा महीना खत्म ही गा हो, कैसे फिट किए यार तुम। हदीस पाक सुनो, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, सरकार फरमाते मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। शुरू इस्लाम में मना था, क्यों? लोग बुतों के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे, तुम कब्र के सामने खड़े होगे तो लोग समझेंगे कि बुत परस्ती इस्लाम में भी है, तो हुजूर ने मना कर दिया कि कब्रों पे न जाओ। लेकिन जब इस्लाम फैल गया, लोगों को पता चल गया कि इस्लाम के अंदर अल्लाह के अलावा किसी को इबादत करना जायज़ नहीं है, तो हुजूर ने फरमाया कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओ। लेकिन ये हदीस के यहाँ कब्र पुज्जा कहे वाले कतर के पेश करत हैं, कतरत है हदीस का, और तर्जमा भी गलत, कहे कब्र पे न जाना। हुजूर ने फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ। बताओ, तर्जमा गलत, सरकार कहते मैं मना करता था लेकिन अब जाओ। ये कहा थे मना कर, सरकार कहते मैं मना करता हूँ कब्रों पे न जाओ। अच्छा बताओ, हम यहाँ आए हैं ना, हमारे हाफिज़ कुर्बान साहब है, माँ गुलाम रसूल साहब कहें चलो खाना खाए लो, हम कहें अभी न खेबे तो लौट के पूछबे ही न करें, तो बताओ क्या हाल भाई, लौट के अबे मीरगंज। अरे अभी नहीं खाएंगे, मतलब यह है कि अभी नहीं, ज़रूरत है थोड़ी देर बाद। ऐसे हुजूर कहते मैं मना करता था लेकिन अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। हदीस का तर्जमा भी गलत करते हैं और कतर के पेश करते हैं। कुरान हदीस कतरी जाएगी तो क्या मोमिन का ईमान रह पाएगा? बोलो। ऐसे एक जगह तकरीर हो रही थी, कहा गया ईमान वालों नमाज पढ़ो, जैसे हजरत कह रहे थे बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। तो एक साहब खड़े हो गए, कहें कहा मौलाना साहब बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। तो हमको अच्छा, और आगे क्या लिखा है? तो कहते हम हाफिज थोरो हैं जो तुमको सब सुने। हम कहें हाँ, तुम बर्बाद होने के लिए और तुमको बर्बाद करने के लिए आधी बात सिखाई गई। अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाओ। कब? व अंतुम सुकारा, दरा लेके तुम नशा में हो। हंसो मत भाई, बच्चा है, नींद आ गई। नशा की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। शुरू में जब शराब हलाल थी, हलाल, तो एक साहब शराब पिए और नशा रहा, मस्जिद में पहुंच गए और नमाज पढ़े शुरू की हिन और अलहम्दुलिल्लाह के बाद कुलिया शुरू की हिन। तो कुलिया में यह जत्ते ला रहे सबका ख़त्म कर दी। कुलिया यूहल काफिरून आबुदो माताबुदून वाबुदो माताबुदून, और ला कहें छोड़ चले जाए, और ला को जब छोड़ दोगे तो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ नबी फरमा दो, या यूहल काफिरून, ऐ काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करूँगा जिसकी तुम लोग करते हो। वला अंतुम आबिदूना माबूद, और न उसकी तुम इबादत करोगे जिसकी मैं कर रहा हूँ।
तो अल्लाह अल्लाह सब छोड़ते चले गए, कुफ्र हो गया। तब कुरान की आयत नाजिल हुई कि ए ईमान वालो, नशे की हालत में हो तो नमाज के किनारे न जाओ। और नशेड़िन के हाल देखते हो, कहूँ ठेलम मोड़ घुसेरे पर हैं, कहूँ नालिम दबे पर हैं। नशों का क्या हाल होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया नशा के करीब न जाओ। लेकिन आयतें लोग कतर कतर के सुनाते हैं। एक जगह में तकरीर कर रहा था कि अजान देने वाला मस्जिद में इतना खुश नसीब है कि कल मैदान महशर में अल्लाह ताला अजान देने वाले को फरमाएगा, तू दुनिया में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे, मैदान महशर के लोग, उन सब के बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। एक अजान देने वाला इतने लोगों को बख्शवाएगा जन्नत में जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे। एक हाजी क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। तो जो हमारे आपके नबी हैं उनका हाल क्या होगा। जब हाजी शफाअत कराए, मुअज्जिन शफाअत कराए, तो हमारे रसूल तो रसूलों के रसूल हैं। ऐसी शफाअत मेरे नबी कराएंगे कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उसवातें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, उसवातें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसको सुनाया तो एक साहब खड़े हो गए, मालदार ज़्यादा रहे। आजकल जो मालदार हो जाते होगा बोलना भी बहुत आवत, वो जानत है चाहे सही बोलबे चाहे गलत बोलबे, हम दौलत वाले को बोली हमरे सामने। एक खड़ा हो गया, कहें मौलाना साहब कहा सफा सफात बक्का, तो कुरान में तो लिखा है मंजल जी अस्पो। तो हम कहा मंजल जी अस्पो, कहीं हाँ, हम कहें कहा मतलब कहीं कोई कोई सफात ना करे। तो हम कहा आगे और पढ़ो। तो कहने हम पूरा कुरान हाफिज थोड़ो जो तुमका सुने। हमने कहा हाँ, तुमको बर्बाद करने के लिए थोड़ी सी आयत याद कराई गई, अगर पूरी आयत बता दी जाती तो तुम गुमराह न होते। अल्लाह फरमाता है मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु, कौन है जो क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक किसी की शफ़ाअत करे, यानी कोई नहीं कर सकता। फिर आगे फरमाता अल्लाह इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफ़ाअत कराएगा। तो ईमान वालो, ये दौर बड़ा नाजुक है। आज आयतें कतरी जा रही हैं, हदीस कतरी जा रही, इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। आयत कतरी जाएगी, ईमान रह जाएगा। दुनिया के सामान कतरा जाए तो सामान ख़त्म हो जाएगा। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, तो उनके ससुराल से दावत आई। सब दावत और होते, ससुराल के दावत और होते। जब दावत आए तो उनके पैजामा रहे गंदा, तो कहीं लाओ नवा पैजामा सी आई ली। तो गए पैजामा कपड़ा लाए, दर्जी का दिहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। चोर नहीं रहा, बहुत से तो चोरी करत, अल्लाह रहम करे। जत्ते कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। नवाब साहब आए, खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाई, और जब पैजामा पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। बहुत अफसोस, कहीं दर्जी तो पैजामा लंबा कह दी। तो लेके गए घर में, बीवी से कहे लगे, शाम के टाइम रहा, कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई थी और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, तरीका 4 अंगुल काट के ऊँच कह दूँ। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, पेटे में आंत नहीं, मुँह में दांत नहीं, नवाब साहब पर बरस पड़ी। कह रखो हर पैजामा, शाम हो गए, काम करी कि तुम्हारे पैजामा सी। लेकिन ससुराल की दावत थी, बीवी नहीं सुनी तो पैजामा लेके पतोहिया के पास गए। पतोहिया से कहें बहू, दर्जी ने मेरा पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के का ऊँच कह दो। तो 14 सद्दिक पतोहिया कब सुने वाली, वह हड़काई दी। तो बिचरो बिटियावा से कहे ला गया,
बिटियो कही सब्बा पागल हो गए सवेर न हो रखो हरतन। तो बहन से कहें तो बहनियों कही भाईजान कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे रखो कल देखा जाइए। बेचारे मजबूर हुए कि नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम के खाए पी के सब लोग सोए गए। थोड़ी देर बाद बीवी की आंख खुली तो सोचिस क्या हमारा आदमी इतना मानत है और थोड़ा काम कहे सब नहीं सुने हमारे आदमी कत्ता दुख हुआ हुई। तो बीवी उठियों खूंटी से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो पतोहिवा सोचिस कि हाँ हमारे ससुर हमका इतना मानत जानत है, उतनी पैजामा उच करे कहीं हम नहीं सुने हमारे ससुर का कत्ता दुख हुआ हुई। तो पतोहिवा उठी गई खूंटी से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए वहाँ। थोड़ी देर बाद बिटियवा जागी तो वह कहे लाग हाय हमारा अब्बा हमका इतना मानत जानत है और पैजामा तनी उछट करे कहीं नहीं सुना हमारे अब्बा कत्ता दुख हुआ है। तो बिटियवा उठी गई पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। सुबह होए से पहले पहले बहिनिया जागी तो वह कहे लगा हाय भाईजान हमका कत्ता मानत जानत है, उतनी पैजामा उच करे कहीं हम नहीं कि हमरे भाईजान का कत्ता ठेस लगा हुए। तो बहनियों उठी गई खूंटे से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। सुबह भय तो बीवी कहीं कह रहे पैजामा सही कह दिया जाओ पहन लियो। नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहे न गए खूंटे से उठाए न उठाए के पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे कहीं हाँ अल्लाह यूँ का हो पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत चली गई, पैजामा से नेकर हो गया। कुरान की आयत कतरेंगे हदीस कतरेंगे तो ईमान कहाँ रह जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक हकीकत। ऐ लोगों कब्रों की जियारत किया करो, कब्रों की जियारत से परहेजगारी तुमको मिलेगी। साहबे किराम जाते थे, अल्लाह के रसूल जाते थे। आज उर्स होता है बुजुर्गों का तो उर्स पर भी लोग छीटा कशी करते हैं कि उसमें नाच करवाते हैं, सर्कस लगता है, इसलिए उर्स मना। तो नाच हराम है उसको दूर करो, जहाँ सर्कस लगा हो उर्स में उसको दूर करो, उर्स को ख़त्म न करो। उर्स में कुरान की तिलावत होती, दरूद शरीफ पढ़ा जाता, इसाले सवाब किया जाता। लेकिन नाच और सर्कस की वजह से उर्से ख़त्म कर दो तो ये तो वैसे हुआ जैसे नाक पर मक्खी बैठे तो मक्खी न भगाओ नाके काट डालो। बोलो नाक काटोगे कि मक्खी भगाओगे। ऐसे जिन बुजुर्गों के उर्सों में बुरी चीज़ें होती हैं उनको हटाओ, उनको कोशिश करके दूर करो, लेकिन उर्स न ख़त्म करो। उर्स का मतलब है साल पूरा होने पर कुछ पढ़ करके उनके नाम इसाले सवाब किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में याती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबूर शुहदाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों की कब्रों पे जाते थे। कब? अला रासी कुल्ली हौल, हर साल पूरा होने पर। जब साल पूरा होता तो अल्लाह के रसूल खुद शहीदों की कब्रों पे हाजिरी दिया करते थे। तो हम लोगों को भी हाजिरी देना चाहिए। इसलिए लोगों बड़ा नाजुक दौर आ चुका है, अपने ईमान बचाने की कोशिश करो। ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि फ़कीरों की एक जमात जंगल पहुंची। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आलिम दीन से मुलाकात हुई तो फ़कीरों ने कहा अरे आप आलिम हैं, आपका काम जंगल में रहना नहीं है, आपका काम है बस्ती में जाकर अल्लाह के रसूल की दीन को फैलाना। आप दीन फैलाइए बस्तियों में जाकर। आप जंगल आ गए। जंगल तो हम फ़कीरों की जगह है, फ़कीरों का काम है जंगल में अल्लाह अल्लाह करना, आलिमों का काम है बस्तियों में जाके दीन फैलाना। आप जंगल छोड़िए। तो आलिम ने जवाब क्या दिया था? इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि उस आलिम ने जवाब दिया था कि मेरा काम बस्ती में रहकर दीन फैलाना ही है,
लेकिन अब बस्ती में रहकर दीन बचाना मुश्किल हो गया, ईमान बचाना मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने जंगल अपना लिया। तो ईमान बहुत मुश्किल है बचाना इस दौर में। अल्लाह का करम है, जिस पर अल्लाह का करम होगा जिस पर वही ईमान बचा पाएगा। इसलिए आप हजरात ईमान बचाओ, ईमान के बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। अच्छे अमाल करो, इंशाअल्लाह ताला अच्छे अमाल की वजह से अल्लाह हमें तुम्हें अच्छी ज़िंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है मन आमिला सालिहा, जिसने नेक काम किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो, वहुवा मोमिन, दरा हाले कि वो ईमान वाला है। ईमान वाली औरत, ईमान वाला मर्द, इन्होंने अगर अच्छे काम किए तो अल्लाह का वादा सुनो। अल्लाह फरमाता फलानुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। सुभान अल्लाह।